सेबी की कुछ अनाउंसमेंट्स आ गई है, लेकिन इस वीडियो के एंड में आपको ये बताना होगा कि कौन सी अनाउंसमेंट का इंतजार आपको लंबे वक्त से था। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे किसको नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और किसको यहाँ पे अच्छा खासा फायदा, सिंपल सी लैंग्वेज में। अगर सबसे बड़ा पॉजिटिव देखा जाए तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्री, बिकॉज जो प्रपोज जियो लिस्टिंग और साथ में आईपीओ नॉर्म इजी होने से कंपनी के लिए एक बड़ा रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। ब्रोकरेज हाउस जैसे कि हो गई डैम कैपिटल, मोतीलाल ओसवाल, जेएम फाइनेंशियल, एडलवेस को भी यहाँ पे फायदा होगा, क्योंकि जो एंकर इन्वेस्टर रूल है वो आसान हो गए हैं। मतलब जो एफपीआईज का पैसा है यानी कि पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे बढ़ सकता है। म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई जैसे कि एचडीएफसी, एएमसी, निपॉन, यूटीआई और साथ में आदित्य बिरला एएमसी, इसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि जो एग्जिट लोड है वो अब 5% से घटाकर 3% का कर दिया गया है। प्रूडेंट कॉप के लिए मिक्स इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन कैप हो गए हैं, पर वुमेन इन्वेस्टर्स को अगर ऑनबोर्ड किया जाता है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। कैपिटल मार्केट की कंपनी बीएससी, सीडीएसएल, एंजल वन, यहाँ पे भी आपको नजर रखनी होगी, बिकॉज जो सेबी का लॉन्गर टर्म एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट पर काम है वो अभी भी चल रहा है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट ये इंपॉर्टेंट उतना ही ज्यादा है। रीड जैसे कि माइंड स्पेस हो गया, एम्बेसी, ब्रुकफील्ड हो गए, नेक्सस, यहाँ पे बड़ा पॉजिटिव बूस्ट मिल सकता है, बिकॉज रीड्स को अब इक्विटी के रूप में ट्रीट किया जाएगा, जिससे म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ सकता है। और आरटीएस जैसे कि के फिनटेक और कैम्स, इनके लिए भी पॉजिटिव है, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनीज की जो सर्विसेज है अब सेबी रेगुलेशन के अंडर नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर समझा जाए तो ये अनाउंसमेंट कुछ सेक्टर को पुश दे रही है और कुछ पर प्रेशर भी डाल रही है। इन्वेस्टर्स को देखना होगा कि कहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है वो बनती हुई नजर आ रही है।